नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ओवेरियन स्टिमुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है आईवीएफ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इसके द्वारा ओवरीज में एग्स को बड़ा किया जाता है ताकि करेक्ट साइज के आने के बाद उन्हें बाहर निकाल सके। लेकिन ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स अभी इतने इनोवेशंस हुए हैं, इसमें इतने तरह के रेंजेस हैं स्ट्रेटेजीज में कि हर इंडिविजुअल के एक अलग तरीका हो सकता है जिससे उनके आउटकम्स, उनके जो रिजल्ट्स हैं एग्स बाहर निकलने के, अच्छे क्वालिटी के, ये रिजल्ट्स अच्छे हो सके और यही नहीं, आप उनका रिस्क भी कम हो सके। सो स्ट्रैटेजीज बहुत हैं। आज हम ये ओवेरियन स्टिमुलेशन स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे। साधारण तौर पे ओवेरियन स्टिमुलेशन हाई डोसेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स देके किया जाता है, यानी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देके ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे बहुत सारे फॉलिकल्स बड़े होते हैं, फॉलिकल्स में अंडे होते हैं। इससे क्या होता है कि मल्टीपल एग्स, बहुत सारे एग्स तैयार होते हैं, जिससे आपके चांसेस ऑफ ज्यादा एम्ब्रियोज आना, ज्यादा सिलेक्शन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस अप्रोच से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो एक ड्रॉबैक है, ये भी हो सकता है, स्पेशली उन औरतों में जिनमें पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, या जो गोनाडोट्रोपिन्स को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो ये सब ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल्स किए जाते हैं। आज हम इन प्रोटोकॉल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं माइल्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में समझाती हूँ। माइल्ड से आप समझ ही गए, लो डोज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स लिए जाते हैं या ओरल मेडिकेशंस भी कम डोज के दिए जाते हैं, जैसे क्लोमिफेन सिट्रोट हो गया, लेट्रोजोल हो गया। इसमें ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है कि अंडों को प्रोड्यूस करें, लेकिन कम अंडे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी के भी प्रोड्यूस होते हैं। इससे एडवांटेज ये है कि मेडिकेशन का कॉस्ट कम होता है। लोअर ड्रग डोसेज देने के कारण, कॉस्ट कम होने के कारण आईवीएफ मोर अफोर्डेबल हो जाता है इन लोगों को। यही नहीं, जब हम डोज कम देते हैं और फॉलिकल्स कम बढ़ रहे होते हैं तो ओएचएसएस का रिस्क भी कम हो जाता है। इससे पेशेंट के लिए इस एक्सपीरियंस को टॉलरेट करना भी अच्छा रहता है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और सारा ट्रीटमेंट कंफर्टेबली हो जाता है। इंडिकेशंस किन पेशेंट्स को ये दिया जाता है? माइल्ड स्टिमुलेशन उन औरतों को दिया जाता है जिनमें ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है, उनके ओवरीज में अंडे अच्छे हैं, उनके एज के मुताबिक अच्छे हैं। तो इनमें क्या होता है, कम डोज देने पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। यही नहीं, हाई रिस्क ऑफ ओएचएसएस पेशेंट्स जैसे कि पीसीओएस पेशेंट्स हो गए, उनको भी ये प्रोटोकॉल देने से बहुत अच्छा हो जाता है। या जो नेचुरल आईवीएफ साइकिल कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल अच्छा होता है। ड्रॉबैक ये है कि माइल्ड स्टिमुलेशन में एक छोटा सा रिस्क होता है कि कम एग्स आएंगे, जिससे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आगे चढ़ के कम होंगे, ट्रांसफर के लिए, फ्रीजिंग के लिए कम हो जाते हैं एम्ब्रियोज। तो ये एक रिस्क हो सकता है। मगर अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्डर है, बहुत अच्छे एग्स हैं नंबर, तो माइल्ड डोसेस शुरू किया जा सकता है। अगला है कन्वेंशनल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल। इस कन्वेंशनल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में मॉडरेट से हाई डोसेस गोनाडोट्रोपिन्स दिए जाते हैं, नहीं कि माइल्ड नहीं, माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा, और हाई डोसेस भी दिए जाते हैं। ये 10 से 14 दिन तक भी दिए जा सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एग जो बाहर आएंगे उनके नंबर्स इंक्रीज हो सके। उन महिलाओं में जिनमें ओवेरियन रिजर्व कम हो, या जो बहुत सारे मेडिकेशन देने पर ही एग को ग्रो कर पाते हैं, पुअर रिस्पॉन्डर्स जिसे कहते हैं, उनमें सक्सेस रेट बढ़ जाता है एग्स के ग्रो होने का, और फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सबका चांसेस बढ़ जाता है। एडवांटेज तो ज़रूर है कि ज़्यादा एग्स आते हैं ऐसे प्रोटोकॉल से, क्योंकि हम मॉडरेट से हाई डोसेस तक दे रहे हैं, जिससे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स को एडजस्ट किया जाता है आपके रेस्पॉन्स के मुताबिक, उसको ज़्यादा करना, कम करना, पर्सनलाइज्ड तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसके फ्लेक्सिबिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिकेशन ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं को पे ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जिनमें ओवेरियन रिजर्व कम हो, उम्र ज़्यादा हो, पुअर रिस्पॉन्स का हिस्ट्री रहा हो, स्टिमुलेशन दिया गया हो लेकिन रिस्पॉन्स ठीक से ना आए, माइल्ड स्टिमुलेशन स्पेशली, तो इस डोसेज को बड़ा किया जाता है। ऑफ कोर्स इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ड्रॉबैक्स भी समझना चाहिए। ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है, ओएचएसएस के रिस्क कम होते हैं, बट इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क तो है, ड्रॉबैक तो ये है कि हाई डोसेज की वजह से कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तीसरा स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है एग्रेसिव स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल। इसमें बहुत ज्यादा डोज दिए जाते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के ओवरीज में अंडों को बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स डेफिनेटली किसको दिए जाते हैं आप समझ ही होंगे। इस प्रोटोकॉल में जिनके ओवरीज में बहुत कम अंडे होते हैं, उनको ये प्रोटोकॉल के अंदर लिया जाता है।
क्योंकि हर अंडा इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 भी अगर हम बढ़ा सकें तो ऐसे महिलाओं के लिए लाभदायक रहता है। जिनके लो ओवेरियन रिजर्व है या डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व यानी कि कम है, या उन महिलाओं में जिनमें 3-4 साइकिल फेल हो गए हैं और एक लास्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो हाई डोसेस से किया जाता है। ऑफ कोर्स रिस्क होता है, ड्रॉबैक्स में OHSS आता है, हाई कॉस्ट आता है, साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा टाइम के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एग्स जो हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोज देने के कारण एग का क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकता है, आगे चल के एम्ब्रियो क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकता है। अब कस्टमाइज्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताती हूँ। कभी कभी मेडिकल कारणों की वजह से या पेशेंट के प्रोफाइल की वजह से स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स को कस्टमाइज किया जाता है। आपके एंटी मुलेरियन हार्मोन को देख के, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, एज, प्रीवियस IVF रिस्पॉन्स, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, टेलर मेड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल देते हैं, ताकि आपके यूनिक प्रोफाइल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा वो देने की। ये भी अच्छा तरीका होता है। एक और है डुअल स्टिमुलेशन। इस स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में 2 बार स्टिमुलेशन किया जाता है। एक तो फॉलिकुलर फेज में, यानी कि पीरियड के बाद का जो फेज होता है उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और एक ल्यूटियल फेज में, यानी कि अंडा रिलीज होने के बाद जो फेज होता है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। इस अप्रोच की वजह से जिनके बहुत कम अंडे होते हैं ओवरीज में, उनके अंडों को भी निकालना आसान हो जाता है। इसे डुअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। इनमें कम अंडे रहने के बाद भी हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ तो अंडे बाहर निकले। इस प्रोटोकॉल से आप कितने भी अंडे निकले उससे आप IVF की कोशिश कर सकते हैं। अगला है एडजंक्टिव थेरेपीज। इन ट्रीटमेंट्स में ग्रोथ हार्मोन्स का, एंड्रोजेंस का या अदर मेडिकेशंस का देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिनके ओवेरियन रिस्पॉन्स अच्छे नहीं होते और जो पुअर ओवेरियन रिजर्व वाली महिलाएं होते हैं, उनमें ये सब बहुत अच्छे काम करते हैं। ये दवाइयां देने से भी अंडों का ग्रोथ, अंडों का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। इनोवेशंस जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं इंडिविजुअली टेलर मेड किए जा सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स के मुताबिक, एज के मुताबिक, प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक आप ये अगर स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल लेते हैं तो आपके सक्सेस रेट के चांसेस IVF के बाद बढ़ जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।